हाय फ्रेंड्स, वंस अगेन वेलकम टू वी आर कोचिंग। दिस इज़ विक्रम गणेशन और आज हम देखने वाले हैं सिमिलैरिटी ऑफ ट्रायंगल्स में जो उनके टेस्ट्स है वो कौन से हैं। तो ठीक है, यहाँ पर आपको सामने ही दिख रहा है कि पहला टेस्ट है दैट इज़ ए सिमिलैरिटी टेस्ट विच मीन्स एंगल एंगल सिमिलैरिटी टेस्ट। ओके, उसके बाद में सेकंड है दैट इज़ एस जो यहाँ पे आपको दिख रहा है एस और एस में क्या होता है, साइड एंगल साइड। ठीक है, तो जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हो के एल और आर एस इनका एक रेशियो लेना पड़ेगा, वैसे ही एल एम और एस टी इसका भी रेशियो लेना पड़ेगा। तो दोनों का रेशियो जो है वो 2/3 आता है, विच मीन्स ये जो दोनों साइड्स है और इनके रेशियोज जो है हम लोगों ने प्रोपोर्शन में जो लिए वो दोनों इक्वल है। तो मतलब दो पेयर्स बन गए हैं, के एल और के एल एम का, मतलब के एल आर एस का और एल एम एस टी का। तो दो पेयर बन गए, इनके बीच में एक एंगल है। ठीक है, तो एंगल जो है वो देखिए यहाँ पे उन्होंने मार्क भी करके दिया हुआ है। तो इनके बीच में का एंगल इक्वल है, विच मीन्स हमारा ऐसे सिमिलैरिटी टेस्ट जो है वो यहाँ पर प्रूव हो जाता है, राइट। क्योंकि ये एक साइड थी, ये एक साइड थी इक्वल, उसके बाद में ये और ये, इसका भी प्रोपोर्शन इक्वल था। उसके बाद में सिर्फ एल और एस जो है वो हमारा बीच में का एंगल, इन दोनों साइड्स के बीच में जो इंक्लूड हो रहा है एंगल वो इक्वल है। तो इसलिए बन गया एस सिमिलैरिटी टेस्ट। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट दैट इज द एस मतलब तीन साइड्स जो है ट्रायंगल की तो वो इक्वल होनी चाहिए, प्रोपोर्शन में होनी चाहिए। तो हम लोग कह सकते हैं कि हाँ, एस सिमिलैरिटी से हम लोग इस ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे उन्होंने ये देखिए, ये प्रोपोर्शन पूरा दिया हुआ है, तो इस प्रोपोर्शन से प्रूव हो जाता है कि ये एस सिमिलैरिटी से जो है ये दोनों ट्रायंगल्स सिमिलर है। चलिए तुरंत बढ़ते हैं हमारे सॉल्व्ड एग्जांपल्स की तरफ और उसके बाद में हम लोग एक्सरसाइज 1.3 करने वाले हैं। तो देखिए, सॉल्व्ड एग्जांपल में पहले क्वेश्चन में गिवन है कि एक्स वाई जेड जो है उसमें वाई जो है 100 है। वैसे ही दूसरा ट्रायंगल भी है एल एम एन, उसके अंदर एम जो है वो 100 डिग्री दिया हुआ है। वैसे ही जेड और एन वो भी 30 है। तो देखिए आप लिख सकते हो कि देखिए इन दोनों का पेयर, ये दोनों इक्वल है, तो पहला वाला बन गया हमारा एंगल इक्वल। उसके बाद में ये दोनों इक्वल थे 30 तो दूसरा एंगल भी बन गया इक्वल। तो हो गया ना ए टेस्ट। तो ये दोनों ट्रायंगल जो है सिमिलर है। और कौन से टेस्ट से सिमिलर है, ए टेस्ट से। तो देखिए लिखने का तरीका कुछ इस तरीके से होता है, आप इक्वल लिख दीजिए, इसके आगे आप 30 डिग्री भी लिख सकते हो, वैसे सॉरी 100 है, ये 100 डिग्री भी लिख सकते हो और उसके बाद में यहाँ पे 30 डिग्री इसके लिए। तो ये देखिए दोनों ए हो गए, फाइनल आंसर यहाँ पे लिख दिया हमने, बोथ द ट्रायंगल्स आर सिमिलर बाय ए टेस्ट। अब आ जाते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, दैट इज द सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन में देखिए क्या क्या दिया हुआ है। सेकंड क्वेश्चन में ये बोल रहे हैं कि यहाँ पर अलग अलग साइड्स जो है, जैसे कि PM 6 दिया हुआ है, साथ ही साथ UV जो है वो दिया हुआ है 3, और इनका अगर रेशियो निकालते हैं हम लोग PM और UV का, तो आंसर क्या आने वाला है 6/3 दैट इज 2/1 डिवाइड कर दिया। वैसे ही MN और VW का रेशियो भी 2/1 आता है। ठीक है, मतलब दो साइड्स तो हो गई हमारी इक्वल। अब इनके बीच में का एंगल भी तो है दिया हुआ गिवन। ठीक है, मैं जूम कर देता हूँ, देखिए आप देख सकते हो यहाँ पे। तो ये देखिए इन दोनों के बीच में जो एंगल है वो गिवन है, ये दो एंगल्स। तो ऐसे इसके लिए ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि ये वाली साइड अगर है इक्वल, सिमिलरली हम लोगों ने इसका भी प्रोपोर्शन लिया था, तो ये जो दोनों साइड्स थे उसके बीच में ही होना चाहिए एंगल, तभी हम उसको सिमिलर प्रूव कर सकते हैं। तो डेफिनेटली दीज टू ट्राइंगल्स आर सिमिलर बाय एस टेस्ट, और ये है हमारा प्रूफ यहाँ पे लिखा हुआ पूरा। ओके, अब नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। देखिए यहाँ पे ये क्वेश्चन देखिए, अब ये है तो सिमिलर इससे पहले वाले जो क्वेश्चन किया था उसके जैसा, लेकिन अभी चलिए पहले रेशियो निकाल लेते हैं। एक्स वाई और यहाँ पे MN है, तो 14/21, तो 7 के टेबल से आप डिवाइड कर लीजिए, 14 और 21 का आंसर कितना आता है, दैट इज 2/3। ठीक है, अब हम लोग आ जाते हैं नीचे वाली जो लाइन है उसको भी कर लेते हैं। 20/30 का भी 2/3 आने वाला है। तो ये दो साइड्स थी, ये वाली और ये वाली, और उसके बाद में ये दोनों पेयर बन गया। अब इसके बीच में होना चाहिए ना एंगल, क्योंकि दो साइड तो बन गई है। तीसरा एंगल अगर ऐसे इसके लिए चाहिए तो वो हमें इनके बीच में होना चाहिए, लेकिन वैसा तो नहीं दिया हुआ, वो यहाँ पे कहीं पे दिया है।
तो इसकी वजह से गड़बड़ क्या हो गई, इन दो ट्राइंगल्स को हम लोग सिमिलर प्रूव ही नहीं कर सकते, क्योंकि वो एंगल जो इन दो पेयर्स के बीच में होना चाहिए था, इन दो एंगल के जो पेयर्स है इनके बीच में होना चाहिए था, वो नहीं है, विच मीन्स इट इज़ नॉट इंक्लूडेड, राइट। सो वी कैन नॉट प्रूव दैट दीज टू ट्राइंगल्स आर सिमिलर। ओके, अब आ जाते हैं यहाँ पे, ये भी बहुत सिंपल क्वेश्चन है। देखिए यहाँ पर आपको डायरेक्टली परपेंडिकुलर्स दिए हुए हैं और डायग्राम में भी आपको दिख रहा है कि हाँ भाई यहाँ पे 90 डिग्री है, और यहाँ पे डिग्रीज पूछी है, तो दोनों डिग्रीज क्या होने वाली है भाई, 90 डिग्री होने वाली है, और क्या होने वाली है। अब दोनों 90 डिग्री है, मतलब कि दोनों तो इक्वल है, तो ए पी बी और ए क्यू सी इक्वल नेक्स्ट स्टेप में आ गई। देखिए, और उसके बाद में क्या दिया हुआ है, पी ए बी और क्यू ए सी क्या है, मतलब ये जो ए है ना ये कॉमन है दोनों में, तो यहाँ पे आप लिख सकते हो कि कॉमन है भाई, इधर लिख देना कॉमन, तो हो गया हमारा ए टेस्ट और प्रूव हो गया। बहुत छोटे छोटे क्वेश्चन है। देखिए ए सिमिलैरिटी जो है वो मोस्ट प्रोबेबली जो है एग्जाम्स में भी पूछे जाती है, एस की भी ऐसा नहीं है कि मतलब सिर्फ ए पूछा जाएगा, बट आपको जो सॉल्विंग करनी है इससे रिलेटेड, तो ये बहुत छोटे छोटे क्वेश्चंस आते हैं कि जल्दी जल्दी आपकी प्रूविंग हो जाएगी, आपको अगर मालूम होगा कि कौन से एंगल्स हमें इंक्लूड करने हैं हमारे प्रूफ के अंदर। ओके, एग्जाम्पल 5 देखते हैं। डायगोनल ऑफ अ क्वाड्रिलैटरल ABCD इंटरसेक्ट एट पॉइंट Q, और उसके बाद में उन्होंने गिवन दिया हुआ है 2QA इज इक्वल टू QC एंड ऑल्सो 2QB इज इक्वल टू QD। इसके बाद हमें प्रूफ करना है कि ये जो है ये हमारे पास चाहिए, ठीक है। उन्होंने गिवन लिख दिया है यहाँ पे, और फिर उसके बाद प्रूफ भी लिख रहे हैं। तो अभी क्या करते हैं हम लोग, ये जो 2 है ना, ये 2 को शिफ्ट कर देते इधर, और ये QC को है ना ये QA के नीचे लेके आते हैं, तो बन जाएगा वो QA अपॉन QC। मैंने नीचे बोला था तो डिनोमिनेटर में QC हो गया, और यहाँ पे QC के साथ 1 था, तो ये 2 जाने के बाद यहाँ पे हो जाएगा 1/2। ओके, तो ये रेशियो समझ आ गया आपको। अब आ जाते हैं आगे, वैसे ही सेम यहाँ पर भी करना है आपको, QB अपॉन QD होगा वो, QB अपॉन QD इज इक्वल टू 1/2। जब दोनों जो प्रोपोर्शन है वो 1/2 है, तो पहला वाला प्रोपोर्शन और दूसरा वाला प्रोपोर्शन जो है वो दोनों इक्वल हो जाएंगे, ठीक है। हम लोग प्रूफ की तरफ बढ़ते हैं इसमें। देखिए यहाँ पे जैसे कि मैंने एक्सप्लेन किया था आपको कि सेम ऐसा ही हम लोगों ने यहाँ पे देख रहे हैं। ओके, और फिर उसके बाद में इन दोनों का जो है वो कंबाइन कर दिया 1 और 2 इक्वेशंस को, तो ये बन गया हमारा प्रूफ। ओके, अब आ जाते हैं हम लोग ट्राइंगल्स की तरफ। उन्होंने 2 ट्राइंगल्स लिए AQB और CQD। ओके, ये 2 ट्राइंगल्स लिए उन्होंने। अब 2 ट्राइंगल्स के अंदर तो ये देखिए ये 2 पेयर्स तो बन चुके हैं हमारे, है ना, QA और QC का, QA अपॉन QC, और उसके बाद में QB और QD दोनों का जो है 2 पेयर्स तो बन चुके हैं, ठीक है, ये और ये, ठीक है। इनके बीच में का एंगल भी इक्वल है, क्यों इक्वल है वो, क्योंकि एक वर्टिकली ऑपोजिट एंगल है वो, ठीक है। तो ये एस सिमिलैरिटी से तो ये प्रूव हो जाता है कि हाँ भाई ये जो 2 ट्राइंगल्स है ये एक दूसरे से सिमिलर है, ठीक है। यहाँ पे देखिए ये वर्टिकली ऑपोजिट एंगल लिखा हुआ है, और उसके बाद में हम लोगों ने लिख दिया कि भाई सिमिलर है कौन सी टेस्ट से, एस टेस्ट से। ओके, अब हम लोग क्या करते हैं, हम लोग इसका जो है करस्पॉन्डिंग साइड जो होते हैं प्रोपोर्शनल, जब सिमिलैरिटी आपकी प्रूफ हो जाए तो उसके बाद में जो करस्पॉन्डिंग साइड्स है, सारे साइड्स जो है वो प्रोपोर्शन के अंदर हमें लिखने होते हैं। तो देखिए उसका एक बहुत ही सिंपल फंडा है कैसे लिखना है उसको। तो आप है ना लेफ्ट से राइट की तरफ दोनों ट्राइंगल्स को देखिए, तो हमें पेयर बनाना होता है साइड का, तो AQ जैसे कि यहाँ पे लिखा है AQ, ठीक है, फर्स्ट 2 लेटर्स लिख लिए, उसके बाद में CQ, तो AQ अपॉन CQ देखिए यहाँ पे आ गया, राइट। उसके बाद में देखिए नेक्स्ट 1 2 हो गया, सेकेंड और थर्ड लेटर QB, सेकेंड और थर्ड लेटर QD, फिर उसके बाद में लास्ट लेटर दैट इज ये, और फिर फर्स्ट, फिर लास्ट और फर्स्ट, तो मतलब AB लिखने के लिए वो सीरियली लिखेंगे AB और CD इक्वल है, हो गया। तो देखिए तीनों के तीनों साइड्स का प्रोपोर्शन जो है वो लिख दिया गया है यहाँ पे, और उसके बाद में हमें क्वेश्चन के अंदर हम लोगों ने जो चेंज करके लिखा था यहाँ पे देखिए ये या फिर ये, तो ये तो दोनों के दोनों 1/2 है, ये 1/2 है, ये भी 1/2 है, आप कोई भी ले लीजिए, तो बचा ये सिर्फ, तो ये इज इक्वल टू 1/2 हो जाएगा, यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है ये,
अब ये अगर 1/2 है तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए और आंसर लिख दीजिए 2AB इज इक्वल टू CD। ठीक है, अब बढ़ते हैं हम लोग एक्सरसाइज की तरफ। देखिए उन्होंने बोला है ऑल्सो राइट द सिमिलैरिटी ऑफ दीज टू ट्राइंगल्स बाय अ प्रॉपर 1-to-1 करस्पॉन्डेंस, मतलब हमें इसको पूरी तरीके से अच्छे से प्रूव करना है। उसके बाद में सेकंड क्वेश्चन में भी देखिए जैसे कि ये दो ट्राइंगल्स दिए हुए थे और इन दोनों ट्राइंगल्स को हमें कौन से टेस्ट से सिमिलर प्रूव किया है हमें वो बताना है। उसके बाद थर्ड क्वेश्चन भी कुछ इसी तरीके का है, लेकिन यहाँ पर अभी ये पहले इनको सिमिलर प्रूव करना पड़ेगा और उसके बाद में हम लोगों को ये एक्स फाइंड करना पड़ेगा। ओके, हम लोग आज 5 क्वेश्चंस देख रहे हैं। फोर्थ क्वेश्चन जो है वो एक्टिविटी के जैसा ही था, ठीक है, तो हम लोगों ने वो अटेम्प्ट नहीं किया है और हम लोग डायरेक्टली फिफ्थ क्वेश्चन करने वाले इसके बाद में। तो चलिए देखते हैं, मैंने ये सॉल्व करके रखे हुए ये क्वेश्चंस, तो मैं 1 बाय 1 आपको एक्सप्लेन करना शुरू करता हूँ इसको। तो ये रहे हमारे, देखिए यहाँ पे दिया हुआ है टेस्ट फॉर सिमिलैरिटी ऑफ अ ट्रायंगल, जो कि हम लोगों ने पहले ही एक्सप्लेन कर दिया गया है। और प्रैक्टिस सेट 1.3 डायग्राम देखिए यहाँ पे दिया है, तो हमें पहले इनका सिमिलैरिटी प्रूव करनी थी और कौन से इससे प्रूव की तो हम वो बताने वाले थे। तो देखिए दोनों ट्राइंगल्स ले लिए ABC और EDC। ओके, ABC में ये जो ABC है ये 75 है, EDC में ये 75 है, तो दोनों इक्वल है, तो बन गया पहला हमारा। और कॉमन क्या है, C जो है वो कॉमन है। ओके, तो कॉमन भी लिख दिया, तो हो गया ना हमारा, दो एंगल्स हो चुके हैं। तो ए टेस्ट से जो है भाई ये दोनों ट्राइंगल्स सिमिलर है। ओके, सेकंड क्वेश्चन मैंने अटेम्प्ट नहीं किया है, सेकंड क्वेश्चन बहुत इजी था, तो आप ज़रूर इसको अटेम्प्ट कीजिए, इनके रेशियो निकालें। और कौन से टेस्ट से होगा ये, तो ये होने वाला है SSS से, क्योंकि देखिए आपको 3 पेयर दिख रहे, पहला पेयर ये, फिर उसके बाद में सेकेंड पेयर एंड दिस इज़ द थर्ड पेयर, तो तीनों साइड्स दिख रहे हैं, मतलब कि ये SSS टेस्ट से प्रूव होने वाला है। थर्ड क्वेश्चन के अंदर देखिए कि दो पोल है, हाइट दिए हुए 8 मीटर और 4 मीटर, जो एक दूसरे जो ग्राउंड से जो है वो परपेंडिकुलर है। लेंथ ऑफ द शैडो ऑफ द स्मॉलर पोल ड्यू टू सनलाइट इज 6 मीटर। हाउ लॉन्ग विल बी द शैडो ऑफ द बिगर पोल एट द सेम टाइम। सेम टाइम में मतलब कि देखिए मैं आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ। फॉर एग्जाम्पल सूरज जो है वो दोनों पोल्स के ऊपर सेम टाइम पे कुछ एक अलग एंगल के ऊपर है, इसलिए तो ये सारा एंगल बन रहा है। ठीक है, ये सूरज बन गया हमारा। ओके, सन जो है, तो उसकी जो सनलाइट जब गिरेगी और उसकी वजह से जो शैडो बनेगी, तो उनका जो एंगल ऑफ एलिवेशन होगा ना वो सेम होगा। ठीक है, ये जो एंगल है ना ये सेम है, इसकी वजह से, इसका प्रूफ मैंने लिखा हुआ है वो दिखा देता हूँ आपको मैं। ठीक है, तो ये समझ आ गया। अब आ जाते हैं हम लोग यहाँ पे, देखिए थर्ड क्वेश्चन में जो लिखा है मैंने कि ये जो एंगल है ये जो है ना भाई ये सेम है, और यहाँ पे लिखा भी है एंगल ऑफ एलिवेशन। तो मैंने दोनों ट्राइंगल्स लिख दिए, ये था मेरा PRQ और उसके बाद ACB 90 डिग्री जो थे वो बीच में लिखे हुए मैंने ट्राइंगल के। और फिर उसके बाद में मैंने बोला कि ये दोनों परपेंडिकुलर पोल है, मतलब ये 90 डिग्री है, तो दोनों इक्वल ही होंगे। ओके, तो पहला एंगल हो गया मेरा इक्वल। उसके बाद में Q और B एंगल ऑफ एलिवेशन से मेरे इक्वल हो गए, तो वो हो गया मेरा A। तो हो गया दोनों ए सिमिलैरिटी टेस्ट से जो दोनों ट्राइंगल्स है वो कॉन्ग्रुएंट सिमिलर प्रूव हो जाते हैं। सिमिलर प्रूव होने के बाद में हम लोग करस्पॉन्डिंग साइड्स आर प्रोपोर्शनल, जो एग्जांपल मैं आपको एक्सप्लेन किया था एग्जांपल में, वैसा ही सेम हम लोग यहाँ पर अभी लिखने वाले। तो मैंने जैसे कि आपको स्टेप्स बोले थे कि पहले दो लिख लीजिए PR, तो देखिए यहाँ पे लिखा है हमने P और R पहले है, यहाँ से AC पहले, फिर उसके बाद में सेकेंड और थर्ड, और फिर उसके बाद में फर्स्ट और थर्ड लेटर्स। ठीक है, थोड़ी अजीब सी ट्रिक है वो बता रहा हूँ मैं, बट ये आप लोगों को अच्छी तरीके से लर्न हो जाएगी। 1 2 2 3 और फिर 1 3। ओके, मतलब ये अल्फ़ाबेटिकली कर सकते हो आप इसको। तो ये लिखने के बाद में हम लोग क्या करते हैं कि जो जो वैल्यूज़ थी और जो चीज़ें ज़रूरी थी वो लिख लेते हैं हम लोग। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे 4/8 और 6/x आ गया, जो वैल्यू थी x जो है वो वैल्यू किसकी थी, वो थी BC की। मतलब हमें ये वाला जो पार्ट है ये हमें इसकी ज़रूरत नहीं थी। ओके, तो इसलिए हमने इसको हटा दिया है, और बचा हुआ जो ये दोनों है इन दोनों के वैल्यूज़ जो हम लोगों ने यहाँ पे सब्सटीट्यूट कर दिए।
सब्सटीट्यूट करने के बाद में आंसर आ गया हमारा 12 मीटर। ट्रांसपोज करके आप आंसर पता कर सकते हो। तो जो बिगर पोल है उसकी शैडो है 12 मीटर की लेंथ। फोर्थ क्वेश्चन पे आ जाते हैं। फोर्थ क्वेश्चन के अंदर देखिए, ये सिमिलर टू जो हम लोगों ने एग्जाम्पल में क्वेश्चन किया था उसके जैसा ही है। और हमें क्या क्या प्रूफ करना है, देखिए यहाँ पे पहले तो सिमिलर प्रूफ करने हैं दो ट्रायंगल्स, और उसके बाद में AC की वैल्यू भी फाइंड करनी है हमें। तो गिवन दिया हुआ है AP इज परपेंडिकुलर टू BC 90 डिग्री, यहाँ पे मैंने मार्क करके रखा हुआ है। ओके, तो प्रूफ करते चलिए। दोनों ट्रायंगल्स ले लिए, जो दिए हुए थे क्वेश्चन के अंदर वही ले लेने हैं डायरेक्टली, इन ट्रायंगल। तो लिखने का तरीका ये होना चाहिए, पहले लिखेंगे इन ट्रायंगल, दोनों ट्रायंगल का इंट्रोडक्शन, और उसके बाद में क्या क्या चीज़ें है। तो 90 डिग्री इक्वल था गिवन, वो हम लोगों का A हो गया। एंगल C जो है वो दोनों में कॉमन है, तो भाई वो भी A हो गया, सिमिलैरिटी हो गई बाय A टेस्ट से प्रूव। तो सिमिलर लिख दिए। अब इसका करस्पॉन्डिंग लिखना पड़ेगा, तो हम लोगों ने करस्पॉन्डिंग लिख दिया इसका, ये जो है ये लिखा हुआ है हम लोगों ने, तीनों लिख दिए। तीनों में से हमें ये दो चाहिए थे, तो ये देखिए ये दो के जो वैल्यूज़ क्वेश्चन में गिवन थे हम लोगों ने वैल्यू प्लेस कर दिया, आंसर निकाल लिया 10.5। 21/2 का डिवाइड करके 10.5 आंसर आता है। चलिए आज का लास्ट क्वेश्चन कर रहे हैं हम लोग, और जैसा कि मैंने बोला था कि 6th 7th 8th 9th जो क्वेश्चन है हम लोग वो नेक्स्ट वीडियो के लिए करते हैं, ठीक है। तो देखते हैं ये क्वेश्चन क्या है, टेक्स्ट बुक में से देख लेते हैं पहले, ठीक है। तो ट्रपेजियम दिया हुआ है, PQ और SR पैरेलल दिया हुआ है, AR जो है 5 टाइम्स AP है, मतलब कि ये बड़ी लाइन है AR, वो छोटी लाइन से 5 गुना ज़्यादा है। और फिर उसके बाद में AS और 5AQ इक्वल दिया हुआ है। फिर उसके बाद हमें ऐसे ही कुछ प्रूफ करना है, SR इज इक्वल टू जो बड़ी लाइन है इट इज़ 5 टाइम्स ऑफ PQ, ये प्रूफ करना है हमें, ठीक है। तो चलिए हम लोग आ जाते हैं क्वेश्चन का जो आंसर है वो उसके ऊपर। तो देखिए हम लोगों ने वहाँ पे गिवन जो है वो सारा लिख दिया है मैंने, उसके बाद में प्रूफ क्या करना है वो भी लिख दिया है, और हम लोग स्टार्ट करते हैं। देखिए दो ट्रायंगल लेने हैं आपको। पहले एक तो ये पैरेलल है, तो पैरेलल होने की वजह से हम लोग ये दो ट्रायंगल्स इजीली ले सकते हैं। क्यों ले रहे हैं हम लोग, ताकि ये देखिए मैंने जो मार्क करके रखा है ये ऑल्टरनेट एंगल है, और वैसे ही यहाँ पर भी ऑल्टरनेट एंगल्स दिख रहे हैं आपको, राइट। तो ऑल्टरनेट एंगल्स अगर है तो दो पेयर बन गए एंगल्स के। तो एंगल्स के अगर दो पेयर बन गए हैं तो देखिए यहाँ पे हम लोगों ने लिख दिया है दोनों एंगल्स का इक्वल, और फिर उसके बाद में लिख दिया कि भाई A टेस्ट से जो है ये दोनों ट्रायंगल्स जो है वो सिमिलर है। जैसी सिमिलरिटी हो जाती है उसके बाद में आप उनके करस्पॉन्डिंग साइड्स को प्रोपोर्शनल लिख दीजिए। तो जैसा कि हम लोगों ने तीनों लिख दिए यहाँ पे करस्पॉन्डिंग साइड्स प्रोपोर्शनल। लिखने के बाद में हमें सिर्फ ये दोनों चीज़ें ज़रूरी थी जो हम लोगों ने ले ली। लेने के बाद में हम लोगों ने देखिए AQ जो है उसकी वैल्यू नहीं मालूम थी, लेकिन क्वेश्चन के अंदर AS जो था उन्होंने बोला था AS की जगह पे आप लिखिए 5AQ, AS इज़ 5 टाइम्स ऑफ AQ। अगर मैंने ये लिख दिया तो AQ जो है वो कैंसिल हो जाता है, और यहाँ पे बचता है 1/5। और उसके बाद में अगर इस साइड PQ है और नीचे क्या था RS, तो आप अगर क्रॉस मल्टीप्लाई कर लोगे जैसे कि मैंने यहाँ पे दिखाया हुआ है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो तो 5 जो है वो PQ से मल्टीप्लाई होकर देखिए यहाँ पे 5PQ आ गया। ये था हमारा आंसर, ठीक है। हम लोगों ने आज सॉल्व एग्जांपल्स किए, हम लोगों ने टेस्ट देखे थे, 3 टेस्ट थे, A टेस्ट, SAS टेस्ट और उसके बाद में SSS टेस्ट। तो आप इन क्वेश्चंस को वापस एक बार घर पे रिवाइज कीजिए, प्रैक्टिस कीजिए, और जो भी आपके डाउट्स होंगे तो वैसे भी आपको ये व्हाट्सएप पे हम लोग लिंक भेज ही रहे हैं, तो आप ज़रूर पूछिए इसके बारे में कि कौन से क्वेश्चन में क्या डाउट है। ओके, थैंक यू।